जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि किसी परिचय के मुहताज नहीं है। आज हमारे साथ हैं डीआई के बादशाह कहे जाने वाले एलके झा सर, जो कि अभी आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी में पढ़ाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। आपके चैनल को देखने वाले सभी छात्र छात्राओं को डॉक्टर एलके झा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एक विशेष दिन भी है, आज 29 जून है। आज के दिन जो है सो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो सभी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, तो सर सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आगामी जो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है, सबसे पहले तो सितंबर माह में पीटी होना है और मेंस भी होना है। तो सर आप जो डीआई पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से हम भी मिले, बहुत सारे एस्पायरेंट से मिले हैं, तो डीआई को आप किस तरह से पढ़ाते हैं कि न जाने कितने छात्र आपसे जुड़े हुए हैं और सिलेक्शन ले चुके हैं। आप किस तरह से डीआई को पढ़ाते हैं? देखिए, डीआई पढ़ाने का मेरा एक शुरू से एक स्पेशल मेथड रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस विषय को पढ़ाने के लिए जो चीज़ बेसिक ज़रूरत है उसको पढ़ाने के साथ साथ टॉपिक को क्लियर कराना, उसके बाद फिर उसमें रिवीजन 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड मोर टाइम्स करवाना। तब कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इस सब्जेक्ट को सीख जाते हैं और अपना परीक्षा में 72 के आसपास नंबर ला करके अपना सफल हो जाते हैं। अच्छा सर, डीआई में 72 में बहुत सारे स्टूडेंट 70 भी लाते हैं, 71 भी लाते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि 72 में 72 भी आ जाता है। सर उसके पीछे क्या कारण है? विद्यार्थी को किस तरह से आप गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 72 में 72 आएगा ही आएगा। लेकिन जो छात्र पहले से पढ़ के 1-2 राउंड क्लियर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको जो है सो 72 में 72 एकदम आता ही आता है। कुछ लोग होता है कि थोड़ा लेट से जुड़ते हैं, तो लेट से जुड़ने के कारण वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इसी कारण थोड़ा सा 2-4 नंबर कम हो जाता है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि 72 में 72 नहीं आए। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट से भी मिले हैं जो आपके बुक को फॉलो करते हैं, बुक को पढ़ते हैं। तो सर बुक में आप किस तरह का आप कंटेंट डाले हुए हैं कि आपके बुक को पढ़ के भी स्टूडेंट डीआई में अच्छा मार्क्स गेन कर लेते हैं? देखिए, बुक में सारे टॉपिक पूछे जाने वाले जितने भी टॉपिक है, टेबुलेशन है, डायग्राम है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, सारे टॉपिक को कवर किया गया है और सारे टॉपिक को अच्छा से किया गया है। तो टॉपिक उसमें वहाँ दिया हुआ है, तो यदि जिनका थोड़ा भी ठीक रहता है जो बुक को बनाते हैं तो उससे भी अपना रिजल्ट क्लियर कर लेते हैं। अच्छा। और क्लास करने से जो होता है कि 72 में 72 एकदम आता ही आता है, उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि नहीं आए 72 में 72। अच्छा, तो सर डीआई को पढ़ने का क्या सही तरीका होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, किसी को बोरिंग लगता है, कोई बोलता है कि शॉर्टकट मेथड में क्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सही मीडियम होता है वो लॉन्ग मेथड में सॉल्व कर। इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले है कि पीटी, मेन और इंटरव्यूज में 3 चरण होते हैं। तीनों चरण का अपना अलग अलग महत्व है। तो मेंस पीटी का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर तो एक क्वेश्चन जो है सो 36 नंबर का रहता है, 2 क्वेश्चन 72 नंबर का रहता है। फिर एक क्वेश्चन के अंदर 5, 6, कभी कभी 7 भी पूछा है। तो इस तरह से तो हर क्वेश्चन का 5, 6, 7, 8, 60 से 62वीं में 12, 10, 8 इस तरह से दिया था। तो हर क्वेश्चन का एक अपना, तो 6 नंबर को आप 1-2 लाइन में नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको मेथड से जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यही इसमें मेन चीज़ है। तो नहीं लिखने आ रहा है तो आप 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो आपको लिखने का तरीका डेवलप हो जाता है। अच्छा सर, डीआई के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करे विद्यार्थी? किस तरह से अपने आप को प्रैक्टिस में डाले कि डीआई वो अच्छा से अपना क्लियर कर ले? देखिए, सबसे पहला तो क्लास करना होता है। क्लास करने के बाद फिर जो है सो अलग से बुक में भी प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है। फिर अलग से हम जो है सो टेस्ट लेते रहते हैं और उसमें क्वेश्चन डालते हैं। और क्वेश्चन जो है सो लगभग पैटर्न को फॉलो कर लेता है। खाली एग्जाम में आपको डाटा कभी कितना बार तो हूबहू मिल जाता है और कितना बार थोड़ा वो डाटा चेंज रहता है। तो इस तरह से टेस्ट देने से और बुक बनाने से 72 में 72 आ जाता है। तो सर आगामी जो 70 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होना है सितंबर माह में, उसके लिए विद्यार्थी अपने आप को किस तरह से पीटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके, उसके लिए कुछ गाइडलाइन बता दीजिए। पीटी के लिए तो ढेर सारा जो है सो आपको एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। तो सबसे पहले विद्यार्थी को है कि मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि सबसे पहले बीपीएससी 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करें, यूपीएससी के 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर उसके बाद अपना जो है सो एनसीईआरटी बुक
को अच्छा से कवर करें। फिर उसके बाद हो जाए तो फिर और उसके इर्द गिर्द एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक है उसको थोड़ा सा दायरा को बढ़ा करके प्रैक्टिस करें, तब जा करके जो है सो अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 69 बीपीएससी का पेपर हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर आया, क्या उसी तरह से आगामी 70 बीपीएससी में भी आ सकता है या फिर से बीपीएससी प्रीवियस पैटर्न पे शिफ्ट कर सकती है? किस तरह से आ सकता है क्वेश्चन सर? अभी तो वही एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। एनसीईआरटी कभी कभी होता है, जैसे आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए कि अब 23 का जो क्वेश्चन था थोड़ा टफ था और 24 में आया तो उसके तुलना में तो साल दर साल कुछ ऐसा होता है जो सेट करने वाले पर निर्भर है कि किस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इसलिए हर साल का कटअप अलग अलग होता है कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का है। उस स्टैंडर्ड के यदि स्टैंडर्ड अच्छा है तो थोड़ा सा कटअप कमता है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो रहने से कटअप थोड़ा सा नीचे आता है। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ऑल ओवर जितना भी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होगा। और सर टेस्ट सीरीज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है पीटी में, तो अभी स्टूडेंट क्या करे, टेस्ट सीरीज लगाए या अभी अपने बुक को मतलब जिस तरह से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है। टेस्ट भी स्टूडेंट को देना चाहिए। टेस्ट हुआ बुक, देखिए टेस्ट क्या होता है, एक अब जैसे व्यवहारिक टर्मिनोलॉजी है कि हम लोग कितनों सज धज के तैयार हो जाए, अंत में आईना के सामने एक बार फाइनल टच देते हैं। तो बस दैनिक जीवन में भी टेस्ट का यही महत्व है कि टेस्ट आपको आईना दिखाता है। अब टेस्ट देने से आप किस सेक्शन में पीछे हो रहे हैं तो उस सेक्शन पर जो है सो सेक्शन पर ज़्यादा रिवीजन मारेंगे। तो टेस्ट आपको आईना दिखा देता है और जो सेक्शन कमज़ोर है उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, जो सेक्शन ठीक है उस पर कम भी ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम इसलिए टेस्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर कुल मिला के अब पीटी के लिए 90 दिन का समय बचा हुआ है। सर स्टूडेंट काफ़ी घबराए हुए हैं, मतलब उसका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो सर अपने आप को किस तरह से मतलब धैर्यवान होकर के तैयारी करें, मोटिवेट हो, उसके लिए सर कुछ बता दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है। यदि हमने अच्छा से पढ़ा है तो कोई कारण नहीं है कि रिजल्ट नहीं बनेगा। और अभी 3 महीना है तो रिवीजन के लिए 3 महीना बहुत होता है। हाँ, ये है कि जो जीरो से शुरू करेंगे उसके लिए 3 महीना कम हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 3 महीना रिवीजन के लिए सफिशिएंट होता है। रिवीजन पढ़ना अलग चीज़ है, रिवीजन अलग चीज़ है। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि इसीलिए जो अपना बेसिक स्ट्रेंथ है उसको कर जाते हुए और थोड़ा थोड़ा दायरा को अपना बढ़ाना चाहिए और टेस्ट देते रहना चाहिए। इससे जो है सो उनको सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था LK झा के द्वारा दिए गए पीटी और मेन से रिलेटेड गाइडलाइन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप जाकर के सब्सक्राइब कर ले। और ये सर का बुक है, आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में, ये सर के द्वारा लिखा गया बुक है। अच्छा सर बता दीजिए बुक के बारे में। हिंदी मीडियम का 2 बुक हो गया, ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इंग्लिश मीडियम में भी 2 बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और ये इंग्लिश मीडियम का 2 बुक हो गया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो किसी स्टूडेंट को यहाँ पर जैसा देख भी रहे हैं इस बुक पर नंबर दिया हुआ है 2। कोई भी तरह का दिक्कत समस्या हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और यह कोचिंग जो है सो अशोक राजपथ, पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने, रमना रोड कॉर्नर, आदित्य GMC IAS एकेडमी, तो वहाँ आकर के भी संपर्क कर सकते हैं। और दूर दराज कहीं कोचिंग से जो है सो स्टैटिक्स पढ़ना हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लास चलता है। घर बैठे भी आप पढ़ सकते हैं या आकर के भी पढ़ सकते हैं और निश्चित सफलता मिलेगी। यदि किसी को स्टूडेंट को यदि DI में 72 आ जाता है तो उसके मेंस निकलने की एकदम जो है सो पूरी संभावना होती है। तो इस तरह से जो है सो पहले से पढ़ेंगे, समय रहते पूरा तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। मंजिल मिल ही जाती है, यूं ही भटकते भटकते गुमराह होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं हैं। तो थोड़ा सोच को बढ़ाना पड़ेगा। पहले से तैयारी का अर्थ होता है पहले से तैयार होना पड़ेगा तब जा कर के। और फिर से एक बार सभी छात्राओं को सांख्यिकी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर ले और जो भी BPSC एस्पायरेंट है उनके पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और क्या परेशानी आ रही है आपको तैयारी के दौरान। तो हम सर के पास उन बातों को रखेंगे और मिल करके उन चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। तो धन्यवाद।